हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है या फिर पीडीएफ फाइल्स है उनको हम परमानेंटली डिलीट होने से कैसे बचा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे जो पीडीएफ फाइल्स है या डॉक्यूमेंट्स है वो डिलीट हो जाती है और वापस रिकवर नहीं होती, तो इससे हमें बहुत सारा नुकसान होता है। और डॉक्यूमेंट्स सबको बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आजकल तो सब लोग मोबाइल से ही डाउनलोड करते हैं डॉक्यूमेंट्स और उनकी फिर कॉपी निकाल लेते हैं, मोबाइल में ज़्यादा सेव रखते हैं, तो कई बार डिलीट हो भी जाती है गलती से और उनको रिकवर भी नहीं कर पाते। बेसिकली हम फोटोज़ वीडियोज़ को तो रिकवर कर सकते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को रिकवर करना काफ़ी हार्ड होता है। तो मैं आपको एक आज जेन्युइन तरीका बताऊँगा, एकदम जेन्युइन तरीका, कोई भी रिस्क नहीं है, जिससे आप अपनी पीडीएफ फाइल्स डॉक्यूमेंट्स को एकदम अच्छे से सेव कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा गूगल ड्राइव के बारे में। गूगल ड्राइव पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो एकदम अच्छे से, ओरिजिनल। आप गूगल फ़ोटोज़ वगैरह पे आप डॉक्यूमेंट्स नहीं, सिर्फ वीडियोज़ और वो फ़ोटोज़ कर सकते हो, लेकिन गूगल ड्राइव पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर सकते हो, जिससे कि वो आपके जीवन भर के लिए सुरक्षित रह सके। दोस्तों, एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप देखना चाहते हो कि मेरी जो पहले से ही पीडीएफ फाइल्स डिलीट हुई है उनको रिकवर कैसे करूं, तो उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ की गारंटी लेता हूं, जो मैं बताऊंगा आप वो करोगे तो आप लाइफ टाइम तक आपकी जो पीडीएफ फाइल्स है या फिर कुछ भी हो वो कभी भी डिलीट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर डिलीट हो जाए तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको वो भी रिकवर करा सकता हूँ। कई बार आप गूगल ड्राइव से भी फाइल को गलती से डिलीट कर देते हो तो वो भी मैं रिकवर कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन कभी भी अपने आप फाइल्स डिलीट नहीं होगी तो भी रिकवर हो जाएगी। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आपको गूगल ड्राइव की ज़रूरत होती है, जो कि आपके मोबाइल में ऑलरेडी होता है गूगल की तरफ से। उस पर आपको अपलोड करना होता है और उस पर सेव करना होता है। लेकिन एक बात बता दूं, आप अपनी जो जीमेल आईडी है, जो गूगल आईडी है, वो मत भूलना। अगर वो आप भूल गए तो समझो आपने अपना पूरा डाटा खो दिया, क्योंकि जो मैं बताऊँगा, जो अपलोड होगी ये पीडीएफ फाइल, वो सीधी गूगल आईडी पे अपलोड होगी। तो आपको जो गूगल आईडी है या फिर जीमेल आईडी है वो और उसका पासवर्ड हमेशा याद रखना होगा। आप किसी भी मोबाइल में अगर वो आईडी पासवर्ड लगाते हो किसी भी कंप्यूटर में, तो आपका सारा डाटा उसमें चला जाएगा। आप जब चाहो तब चाहो कहीं भी डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको वो याद रखना ज़रूरी है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल ड्राइव पे आप अपलोड कैसे कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को। और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आप वीडियोज़ को, ऑडियो को या कॉल रिकॉर्डिंग जैसे होती है, फ़ोटोज़ को, सबको अपलोड कर सकते हो। यहाँ तक कि आप एप्लीकेशन तक को वहाँ पे अपलोड करके स्टोर कर सकते हो। तो अभी बताता हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारा गूगल ड्राइव। अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो, गूगल ड्राइव नाम लिख के। तो ऐसा दिखता है, मैंने इसमें ये बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आपने आईडी नहीं लगा रखी तो यहाँ से ऐसे करके साइन इन कर लेना, जिससे कि साइन इन हो जाएगा आईडी पे। और पहले मैं आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता दूँ, जैसे ये सेटिंग्स है और इसमें आपको दिखा देगा कि आप 15 GB तक का यूज़ ले सकते हो। इसमें सब कुछ बता देगा बैकअप एंड रीसेट के बारे में, आप इसे फिर चाहे यूज़ ले सकते हो। जैसे कि आपने अपना मोबाइल चेंज कर लिया, तो जैसे ये देख लो, आप इसमें दिखा रखा है वीवो का मोबाइल है मेरे पास और 1 घंटे पहले ही इसमें सारी चीज़ें अपडेट हो रखी है। तो अगर आप मोबाइल चेंज करते हो तो उसमें ही आईडी लगाते हैं, आपको उस पुराने वाले मोबाइल का भी नाम आ जाएगा, जिससे कि आप उस मोबाइल में जो भी डेटा थे वो इसमें भी ले पाओ। तो अभी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें आप डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट के आप इसमें कुछ भी अपलोड कर सकते हो। आपको ये प्लस का आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा एक अपलोड का भी, फोल्डर का भी, स्कैन का भी। आप कुछ भी चाहे ले सकते हो अपलोड का। तो आप यहाँ से चाहो तो अपलोड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को। जैसे यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ गई है, आप फाइल से लेना चाहते हो, SD कार्ड से, वीडियोज़, ऑडियो, सब कुछ आ गया डाउनलोड में, कहीं भी कुछ भी आप चाहो तो ऐसे अपलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे पुरानी जो पीडीएफ फाइलें होती है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है, आपने डाउनलोड करके भूल गए कौन से फोल्डर में, तो मैं सीधा फाइल से यहाँ पे सीधा सेव कर देता हूँ। वो कैसे करता हूँ, मैं जाता हूँ अपनी फाइल मैनेजर में, जो आपकी फाइल मैनेजर होती है उसमें, और जो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है उस पर जाता हूँ, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट यही स्टोर रहती है। और यहाँ पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको अगर आपको सेव करना है तो उस पर यह दबाए रखना है और उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। ज़रूरी नहीं है कि 3 डॉट पे करके ही शेयर का हो, कई में सीधा शेयर का आ जाता है। ये तो मेरा मोबाइल दूसरा है इसलिए। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेव टू ड्राइव, आपको इस पर क्लिक कर देना। अब आपको नाम पूछेगा कि किस नाम से सेव करना है, तो मेरे को तो कुछ भी लगा दो आप चाहे। और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेव का, ये देखो प्रीपेयरिंग 1 फाइल्स, और आप देखोगे वो फाइल है वो, इसका नाम देख लो आप, आधार, यहाँ पे आधार दे रखा है और उधर अनटाइटल नाम गया है। तो अब हम गूगल ड्राइव पे चलते हैं और चेक करेंगे कि वो फाइल है वो अपलोड हुई है या नहीं हुई है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज
हम रिसेंट पे चलेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली वो फाइल अपलोड हुई है ना। ये देखो दोस्तों FBSV अभी मैंने जो नाम लगाया था अनटाइटल, ये देखो ये वो फाइल आ चुकी है यहाँ पे और ये परमानेंटली अब सेव हो चुकी है। अगर हम अब वहाँ से डिलीट भी कर देते हैं उस फाइल से तो भी ये यहाँ पे परमानेंट रहेगी। देखो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसको, ये डिलीट हो गई, ठीक है। तो अब फिर भी ये यहाँ पे परमानेंट ही रहेगी, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अगर आप इसको यहाँ से ऐसे डिलीट भी कर देते हो, जिसमें इसको एक बार डिलीट करके दिखाता हूँ आपको, इसमें सीधा डिलीट का ऑप्शन नहीं आएगा, इसमें एक रिमूव का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप रिमूव करते हो तो ये आइटम रिमूव हो गया, ठीक है। अब आपको ये कहाँ मिलेगी, आपको 3 डॉट पे जाके आप नीचे और ट्रेस का ऑप्शन मिलेगा, ट्रेस में जाते ही आपको है वो ये मिल जाएगा। आप ये देखो ये अभी यहाँ से इसको आप वापस रिस्टोर का ऑप्शन आएगा, रिस्टोर भी कर सकते हो, डिलीट फॉर एवर भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ से भी डिलीट कर देते हो गलती से तो भी आप रिकवर कर सकते हो, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया। तो अगर आपने वहाँ से भी डिलीट कर दिया तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, उसमें सब कुछ एकदम पूरी डिटेल्स में बताया। तो इसका यूज़ आप अच्छे से करो। और हाँ, एक बात पहले बता देता हूँ, अगर आपकी यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा है तो आपको सेटिंग्स में जाना है और नीचे जो ट्रांसफर फाइल्स ओनली ओवर वाईफाई, इसका मतलब होता है कि जब भी वाईफाई कनेक्टेड हो तभी फाइल्स यहाँ पे अपलोड होगी, तो उसको बंद कर देना वरना अपलोड नहीं होगी। बंद कर दोगे तो मोबाइल डाटा से भी अपलोड हो जाएगी, तो इस तरह ध्यान ज़रूर रखना। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको एकदम अच्छे से सब कुछ बता दिया है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपके पहले से गूगल ड्राइव से वीडियोस डिलीट हो गई, वीडियोस या फिर डॉक्यूमेंट्स कुछ भी डिलीट हो गए हो, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो आप वो जाके देखना, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।